हेलो गाइस, जय हिंद। आज हम लोग सूफीज़्म यानी सूफीवाद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सूफीवाद को इस्लाम का आंतरिक अयाम माना जाता है। किसका? इस्लाम का। ठीक है। और यह पैगंबर मोहम्मद और पवित्र कुरान की शिक्षाओं पर आधारित है। किन की शिक्षाओं पर आधारित है? मोहम्मद पैगंबर और पवित्र कुरान यानी कि शिक्षाओं पर यह आधारित है। सूफी मनोविज्ञान सूफीवाद का अनुप्रयोग है। मूल अवधारणाओं की अभिव्यक्ति कभी कभी मूल रूप से सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच और विभिन्न सूफी आदेशों के बीच देखी जा सकती है। सूफीवाद और सूफी मनोविज्ञान के लक्ष्य में एकरूपता है, यानी दोनों एक ही जैसा है, जिसमें किसी के होने का हर पहलू सामंजस्य है। यह अवधारणा ला इलाहा अल्लाह पर ला इलाहा इल्लल्लाह पर आधारित है। किस पर आधारित है? ला इलाहा इल्लल्लाह पर आधारित है। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है कि ईश्वर जो है ना, केवल एक है। पैगंबर ने अपने कार्यों के माध्यम से बताया है कि एक व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी मौजूद है उसे एक बिंदु पर लाना होगा और खुद को प्रस्तुत करना होगा। इरफान ने सूफीवाद को आत्मा का विज्ञान माना है। आत्मा का विज्ञान किसने माना है? इरफान। इस सूफीवाद को आत्मा का विज्ञान मानते हैं। सूफी मनोविज्ञान सूफी इस्लामिक मनोविज्ञान में तीन केंद्रीय विचार हैं, जिसे नफ्स यानी आत्म अहंकार या मानस के रूप में जाना जाता है। दूसरा है कल्ब, जिसका अर्थ होता है दिल, और तीसरा है रूह, जिसका अर्थ होता है आत्मा। इस विचार का मूल आधार क्या है? कुरान है। इस विचार का मूल आधार कुरान है और सदियों से सूफी टिप्पणियों के द्वारा उन्हें प्रदर्शित या उजागर किया गया है। सूफी मनोविज्ञान के तीनों केंद्रीय विचार या तत्वों का वर्णन निम्न प्रकार है। नफ्स, नफ्स जिसका अर्थ क्या होता है? स्व या अहंकार या मानस है, जिसे एक निरंतरता के साथ देखा जा सकता है। इसमें स्थूल से उच्चतम स्तर तक कार्य करने की क्षमता है। किसमें? नफ्स जो है अपने सबसे निचले स्तर पर स्वयं को हमारे नकारात्मक लक्षणों और प्रवृत्तियों को संदर्भित करता है। इन्हें संवेगों, इच्छाओं और इसकी संतुष्टि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? संवेग, इच्छा के द्वारा। सूफी मनोविज्ञान नफ्स के 7 स्तरों की पहचान करता है, जो कहाँ पे उल्लेखित है? कुरान में उल्लेखित है। विकास के इन स्तरों के माध्यम से काम करने पर निर्भर करता है। और ये जो है ना, ये क्या क्या है? ये आपका है अत्याचारी आत्मा, खेदजनक आत्मा, प्रेरित आत्मा, निर्मल आत्मा, प्रसन्न आत्मा, मन भावन और शुद्ध आत्मा। देख सकते हैं सातों का नाम। अगला है कल्ब। कल्ब जो है ना, इस सूफी मनोविज्ञान में कल्ब का अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक हृदय से है, न कि भौतिक हृदय, भौतिक अंग से। वह आध्यात्मिक हृदय है जिसमें गहरी बुद्धि और ज्ञान शामिल है। इसमें दिव्य चिंगारी आत्मा, गहरा आध्यात्मिक ज्ञान और सुक्ति स्थित है। सूफीवाद का लक्ष्य एक ऐसा हृदय विकसित करना है जो कि ईमानदार, प्रेमपूर्ण और दयालु हो। साथ ही हृदय की बुद्धिमत्ता को विकसित करने के लिए जो मन के तर्क संगत अमूर्त बुद्धिमत्ता की तुलना में अधिक गहन और विकसित हो। जिस प्रकार भौतिक हृदय शरीर को रक्त की आपूर्ति करता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक हृदय आत्मा को ज्ञान और आध्यात्मिक प्रकाश से पोषित करता है। यानी भौतिक हृदय जो है शरीर को रक्त की आपूर्ति करता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक हृदय क्या करता है? आत्मा को ज्ञान और आध्यात्मिक प्रकाश से पोषित करता है। और यह सकल व्यक्तित्व लक्षणों को भी शुद्ध करता है। क्या करता है? सकल व्यक्तित्व लक्षणों को भी शुद्ध करता है। कल्ब नफ्स और आत्मा के बीच ये मध्यस्थता करता है, ये इंटरलेट करता है। इसका कार्य जो है ना, इसका वर्क क्या है? नफ्स को नियंत्रित करना। इसका कार्य क्या है? नफ्स को नियंत्रित करना और व्यक्ति को
आत्मा की ओर निर्देशित करना है। ठीक है। अगला है रूह। रूह जो है ना, इस्लाम में आत्मा को रूह कहा गया है, यानी इस्लाम में आत्मा को क्या कहा गया है? रूह कहा गया है। भले ही कोई व्यक्ति उस संपर्क से अचेत हो, आत्मा के पास पूर्ण आत्मा के 7 स्तर पहलू हैं। 7 स्तर पहलू कौन कौन से हैं? वनस्पति, खनिज, पशु, व्यक्तिगत, मानव, गुप्त आत्माओं का रहस्य और रहस्य। प्रत्येक स्तर विकास के चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मा समग्र है, ठीक है, और व्यक्ति के सभी पहलू अर्थात शरीर, मन और आत्मा तक फैली हुई है। पारंपरिक मनोविज्ञान में अहंकार मनोविज्ञान पशु आत्मा के साथ व्यवहार करती है। किसके साथ व्यवहार करती है? पशु आत्मा के साथ। व्यवहार मनोविज्ञान वनस्पति और पशु आत्मा के सशर्त कामकाज पर केंद्रित है, और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान व्यक्तिगत आत्मा के मानसिक कार्यों से संबंधित है। मानवतावादी मनोविज्ञान मानव आत्मा को ही गतिविधियों से संबंधित है। मनोविज्ञान गुप्त आत्मा की अहम पारगमन चेतना और गुप्त आत्माओं के रहस्य संबंधित है। मनोविज्ञान किससे संबंधित है? गुप्त आत्मा की अहम पारगमन चेतना और गुप्त आत्माओं के रहस्य से संबंधित है। गाइस, अब सूफीवाद में खुशी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूफीवाद में खुशी, सूफीवाद का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है एक नरम, संवेग, दयालु हृदय विकसित करना। हृदय को बुद्धि के माध्यम से समझना मस्तिष्क को बुद्धि के माध्यम से समझने से श्रेष्ठ है। यानी हृदय को बुद्धि के माध्यम से समझना मस्तिष्क के माध्यम से समझने से श्रेष्ठ है। वास्तव में हृदय को समझने हेतु बुद्धि एकमात्र साधन है। ठीक है, यानी हृदय को समझने के लिए क्या एकमात्र माध्यम है, मात्र साधन है? वो है बुद्धि, जिसका उपयोग परम सत्य की ओर खोज के लिए किया जा सकता है। किस बुद्धि का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? परम सत्य की खोज के लिए किया जा सकता है। विशेष रूप से जब कारण सहज से इनकार करता है और दिल की दृष्टि को अंधा करता है। इसकी सूफीवाद जो है ना आलोचना करता है। इस आधार पर कारण और बुद्धि से खुशी प्राप्त नहीं की सकती, बल्कि खुशी को अंतर्ज्ञान और रहस्यमय अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है पूर्ण समग्र समाकलित युग। इस युग दर्शन की अवधारणा अरविंद घोष ने दी। यानी इस युग दर्शन की अवधारणा किसने दी? अरविंद घोष। युग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संबंध या मिलन। इसी अर्थ में युग का सामान्यतः आत्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान, सीमित और असीमित का मिलन माना जाता है। ठीक है, अरविंद भी योग के संबंधवाचक अर्थ को स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार यह मिलन जीव का पारलौकिक परमात्मा से, आत्मा का विश्वात्मा से या आत्मा का अपने यथार्थ रूप से हो सकता है। अरविंद का योग पूर्ण योग, सर्वांगीण योग या समाकलित योग कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वांगीण योग या समाकलित योग कहलाता है। अपने योग को पूर्ण योग कहने के अरविंद के 2 आधार निम्नलिखित हैं। पहला जो है ना, इनके युग में अन्य सभी योगों के भावात्मक पक्षों का समन्वय विद्यमान है। तत्पर अरविंद ने हठ योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग आदि विभिन्न योगिक उपयोगी बातों को एक साथ समन्वित करके अपने पूर्ण योग का प्रतिपादन किया। यानी अपने पूर्ण योग का प्रतिपादन किसके समन्वित किया? हठ योग, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ऐसा करने के पीछे उनकी मान्यता थी कि प्रत्येक योग अपने आप में क्या है? एकांकी है। अरविंद की मान्यता थी कि पूर्ण योग के बिना समग्र विकास संभव नहीं हो पाएगा। अरविंद के इस विचार में जैन दार्शनिकों के अनेकांतवाद की झलक मिलती है, क्योंकि समस्त योग सिद्धांतों को एकांतिक कहकर अपने योग का पूर्ण घोषित करते हैं।
इनके योग में कुछ ऐसे अनुशासन समाविष्ट हैं जिनकी ओर अन्य योग सिद्धांतों ने ध्यान नहीं दिया। अरविंद के अनुसार विकास प्रक्रिया का परम लक्ष्य दिव्य जीवन की स्थापना करना या अतिमानस के स्तर को प्राप्त करना है, परंतु इस दिव्य जीवन का अवतरण धरती पर कैसे होगा, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। अरविंद के अनुसार इस धरती पर अतिमानस का अवतरण अवश्यंभावी है, परंतु इसमें सहजता और शीघ्रता लाने के लिए पूर्ण योग आवश्यक है। परम तत्व की जो विकास की गति है, उस स्वाभाविक गति से मनस का अतिमनस का स्तर प्राप्त करने में कई जन्म लग जाएंगे, किंतु यदि हम इसी जन्म में मनस से अतिमनस का स्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पूर्ण योग का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, और पूर्ण योग इस विकास की प्रक्रिया में प्रेरक की भांति कार्य करता है, अर्थात यह स्वाभाविक विकास की गति को तीव्र कर देता है। अरविंद अतिमनस को चरम सत्य चेतना कहते हैं। अरविंद अतिमनस को क्या कहते हैं? चरम सत्य चेतना कहते हैं, क्योंकि इस स्थिति में परम तत्व के स्वरूप को अनुभूत कर लिया जाता है। अर्थात जीव अपनी चेतना में अंतर्निहित ईश्वरीय चेतना का साक्षात्कार कर लेता है। मनस अतिमनस का ही निम्नतर रूप है। मनस जो है ना, अतिमनस का छोटा रूप बोल सकते हैं। मनस और अतिमनस का भेद सत्य को ग्रहण करने का भेद है। अतिमनस सत्य को एकात्मक रूप में ग्रहण करता है, जबकि मन पूर्णता को अखंडित कर देता है, अर्थात उसे अंशों में विभाजित कर देता है। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।